प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा नौवीं है ना, नौवीं का गणित अध्याय 4 बहुपद है ना, जिसे कहते हैं पॉलिनोमियल कहा जाता है। इसमें हम कुछ अंश बताने वाले हैं कि क्या क्या अध्ययन करेंगे। इसमें आपको बताई जाएगी बहुपद की परिभाषा, बहुपद की पहचान कैसे करें, बहुपद के पद की पहचान कैसे करें, कुछ विशेष तरह के बहुपद हैं और बहुपद के कुछ सवाल का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा अन्य चीज़ों को भी जानने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं है ना बहुपद की परिभाषा की ओर। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है बहुपद की परिभाषा, है ना। ऐसा बहुपद जिसमें प्रयुक्त चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा चर राशि क्या है। चर राशि सबसे पहले समझ लीजिएगा जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है। जैसे हम x का कोई मान लेते हैं 0, 1, 2, ये कुछ भी मान हो सकता है, चाहे -1, -2, -3 ये भी मान हो सकता है। 1/2 है, ऋण 1/2 है, वर्गमूल में है। ये सारे मान किसके हैं, x के मान है। तो x क्या है, चर राशि कहलाएगी। तो इसी चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। घात की बात करते हैं, है ना। तो x के ऊपर जो लिखा जाता है, पिछले हम चैप्टर में पढ़े थे, ये आधार कहलाता है। इसके ऊपर जैसे मैंने लिखा 4, तो यही क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। तो ये घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या है, ऐसी संख्या जिसमें प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4 आगे और संख्या हो सकती है और इसमें 0 भी शामिल होगा, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो घात लिखा जाएगा किसमें, जैसे मैं लिखता हूँ x की घात 5 लिख दिया, तो ये जो घात है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। उसे ही हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। या फिर ऐसा भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे 3x² + 5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x की घात कितनी है, 2। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका बहुपद कहलाएगा। और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसमें, जैसे लिखते हैं, जैसे लिया गया 2x + 5। तो यहाँ पर भी x की घात क्या है, 1 है। तो 1 क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। केवल मैं यहाँ पर x बस लिखूँगा तो भी क्या होगा, ये बहुपद होगा। जैसे x की घात कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, x की घात 1 है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद होगा। तो क्या आप बता सकते हैं, जैसे 5 लिखा हूँ तो क्या यह बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, लेकिन बहुपद के रूप में, है ना, इसका नाम चेंज हो जाएगा। इसे हम अचर बहुपद कहेंगे। इसके नेक्स्ट टॉपिक पर अभी बताने वाले हैं बहुपद के प्रकार। आइए देखते हैं, है ना। तो बहुपद के प्रकार में हम सबसे पहला देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2x + 5। यहाँ पर चर की घात क्या है, 1 है। तो इसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक, है ना। यदि चर की घात यदि 2 होता है ना, 5x - 2, इस तरह के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर आपको घात कितना दिखाई दे रहा है, 2। तो अधिकतम घात 2, हालांकि यहाँ पर भी चर की घात 1 है, लेकिन अधिकतम घात को देखना है। इसे हम वर्ग बहुपद कहते हैं। वर्ग को हम द्विघात भी कह सकते हैं। द्विघात कोष्टक में लिख दिया हूँ, द्विघात बहुपद। तीसरा मान लो जाए हमारे पास है 4x³ - 2x + 1। तो ये कैसा बहुपद है, देखो इसकी घात कितनी है, 3। ठीक है, इसे हम कहेंगे त्रिघात, या इसको हम कहेंगे घन लिख देता हूँ और इसमें लिखेंगे त्रिघात बहुपद। इस तरह से ये भी त्रिघात बहुपद। इसके बारे में ही हमको कक्षा 9वीं में अध्ययन करना है। एक आता है, अभी बताया गया था अचर बहुपद। जैसे मैंने 5 लिखा, तो यहाँ पर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होगा, 5 × 1। और 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 × x की घात 0। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि x की घात 0 के बराबर 1 होता है, यानी इसके जगह हम क्या लिख सकते, 1। तो इस तरह से ये भी क्या है, x की घात क्या है, पूर्ण संख्या है, क्योंकि शून्य भी क्या है, पूर्ण संख्या, जिसके कारण से इसे भी हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। लेकिन ये कैसा बहुपद कहलाएगा, ये अचर बहुपद होगा। ध्यान देंगे आप इस तरह से। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के पद, है ना। बहुपद के पद की पहचान की जाती है चिन्ह से। चिन्ह क्या है, प्लस और माइनस। यदि प्लस माइनस कोई भी चिन्ह होता है, उसके माध्यम से आप पहचान कर सकते हैं कि उसमें कितने पद होंगे। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 3x, इसके सामने कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है ना, प्लस 3x पढ़ते हैं इसको, केवल चिन्ह एक ही बार लगा, इसे हम एक पद कहेंगे। ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे 2x और 3x से दिया गया है, इसके सामने प्लस है, इसके सामने कुछ नहीं तो भी प्लस है, तो 2 बार प्लस दिखाई दे रहे हैं, यानी कितने पद होंगे, 2 पद, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। यहाँ पर देखेंगे ऋण चिन्ह है, फिर ऋण चिन्ह है, फिर यहाँ पर प्लस है, तो कितने चिन्ह हो गए, 1, 2, 3।
तो इसमें कितने पद कहलाएंगे, 3 पद कहलाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कोई चिन्ह नहीं, यानी कि सामने क्या है, प्लस ही है, तो केवल एक ही बार है, तो यानी कि कितने पद होंगे, ये 1 पद होंगे। ध्यान देना है आपको। यहाँ पर x y के बीच में कोई चिन्ह है नहीं है, लेकिन सामने आप प्लस समझ सकते हैं इसे, तो इसमें पद होंगे 1 पद। इसी प्रकार देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसके सामने कुछ नहीं तो हम प्लस कर सकते हैं इसको, तो प्लस माइनस माइनस, तो कितने पद हो गए, 3 पद होंगे। इसी प्रकार देखो एक्स वाई जेड एक साथ लिखा है, लेकिन इसके सामने कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो इसको हम प्लस मान लेते हैं। तो इस तरह से एक्स प्लस वाई कितने है ना, प्लस है, एक ही बार है, तो इसमें कितने पद होंगे, 1 पद होंगे। ध्यान देना है इसमें। आइए हम देखते हैं बहुपद के कुछ उदाहरण। जैसे मैं लिखता हूँ x² प्लस 5x, ये भी क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसकी घात क्या है, पूर्ण है। p-1 ये भी क्या होगा, बहुपद होगा, क्योंकि इसकी घात 1 है जो कि पूर्ण संख्या है। जैसे x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 7, अधिकतम घात 3 है, 2 भी है, 1 भी है, लेकिन ये सभी पूर्ण संख्या है, इसलिए भी क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। आगे हम देखने वाले हैं बहुपद नहीं है। आगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है हमारा टॉपिक है बहुपद नहीं है। कैसे जानेंगे कि बहुपद नहीं है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चौथा प्रश्न बताना चाहूँगा, छोटा वाला प्रश्न। 3x माइनस 1, x का पावर क्या है, -1, ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या नहीं है मतलब ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार p की घात 3, ये ठीक है, इसकी घात 1 है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर p किस में है, रूट में है। रूट को हम बाहर निकालेंगे तो घात कितना होगा, 1/2 होगा, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। यहाँ पर p की घात 2 ये पूर्ण है, लेकिन p की घात क्या है, 1/2 है, वो पूर्ण नहीं है, ये अपूर्ण संख्या है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, x का x प्लस ये वाला x कहाँ ऊपर चला जाएगा घातांक के नियम से, तो x का पावर -1 आएगा। तो यहाँ पर इस तरह के फॉर्म में आ रहा है, यानी ऋणात्मक मान हो रहा है घात, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। कुल मिलाकर के हम यह कह सकते हैं कि बहुपद नहीं होने के लिए क्या नहीं होना चाहिए, ये जान लीजिएगा। यदि कोई चर राशि है उसकी घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, उसकी घात बटा में नहीं होना चाहिए, या चर राशि में रूट नहीं होना चाहिए, है ना, या फिर x की घात कोई दशमलव में नहीं होना चाहिए। यदि इस तरह के आंकड़े आपको दिखाई देंगे तो ये बहुपद नहीं होगा, ये आप स्पष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। आगे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना। अगला टॉपिक है, करके देखिएगा। इस तरह के टॉपिक है आपका जिसमें बहुपद की पहचान करनी। सवाल है बहुपद कौन सा है, ये देखना। 6 सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। s-3 पहला सवाल है, s की घात 1 है यानी पूर्ण है, यानी ये क्या है, बहुपद है। मैं राइट चिन्ह लगा दिया हूँ, उसमें आप लिखेंगे उत्तर बहुपद है। यहाँ पर देखो y की घात यानी चर राशि की घात कितना है, -3, जो कि पूर्ण नहीं, इसलिए बहुपद नहीं है। इसी तरह का आप तीसरे क्वेश्चन को भी देखेंगे। यहाँ पर आपको बताया गया था p का p प्लस p को ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, p का पावर -1, और जिसकी घात -1 है यानी ऋणात्मक मान है, वो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर आप चर राशि देख रहे हैं, x की घात 2 पूर्ण है, तो ये क्या है, बहुपद है। यहाँ पर एक चर राशि की घात क्या है, 1/2 है, तो ये बहुपद नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पर p की घात 2 है, p की घात 1 है, तो ये क्या है, बहुपद है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद की पहचान हम किस तरह से करें। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। बहुपद के पद के बारे में यहाँ पर दी गई है कुछ सवाल। 2p प्लस p, यहाँ पर है ना, 2p प्लस p एक पद है या 2 पद है। अब ऐसे देखने से आपको 2 पद दिखाई दे रहा है, ये लेकिन गलत उत्तर है, क्योंकि दोनों को सरल करेंगे, 2p प्लस 1p यानी जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 3p। अब स्पष्ट हो रहा है कि कितने पद है, 1 पद है, तो उत्तर इसका 1 पद लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे x प्लस 2 का स्क्वायर है, ऐसे देखने में लग रहा है कि 2 पद है ना। चूँकि यहाँ पर वर्ग है यानी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका एक फार्मूला होता है, a प्लस बी का पूरे का वर्ग बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इस फॉर्म में रखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, है ना, इस फॉर्म में लिखा जाए तो x का वर्ग होगा प्लस b का वर्ग यानी 2 का वर्ग यानी सीधा सीधा 4, और 2ab यानी 2a का मान x, b की जगह 2। इसको और थोड़ा सा शार्ट आउट करें तो x² प्लस 4x होगा गुना करने पर। तो आपको दिखाई दे रहा है कितने पद हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, क्योंकि इसके सामने प्लस भी है, तो 3 पद होंगे। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना होगा 3 पद। अगला टॉपिक है हमारा, करके देखें। टॉपिक पर पदों की संख्या की पहचान करनी है। तो देखेंगे 9c में कितने पद होंगे, इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो कितने पद होंगे, 1 पद, है ना। हिंदी में आपको लिख लेना है 1 पद ऐसा।
यहाँ पर देखो 1/2 t प्लस a/2, यानी यहाँ पर प्लस है और इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस, तो कितने पद आएंगे? 2 पद। यहाँ पर स्पष्ट है, एक बार प्लस है, एक बार और प्लस है, यहाँ पर भी सामने प्लस लिख सकते हैं, तो कुल मिला के कितने पद होंगे? 3 पद। जल्दी से देखें, यहाँ पर p/q है, यहाँ पर केवल प्लस ही है, तो कितने पद होंगे? यहाँ पर 1 पद। यहाँ पर देखो 4x क्या है? प्लस कहलाएगा, और -y, तो 2 बार चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी कितने पद होंगे? 2 पद। इसी प्रकार 2m - c, यानी माइनस है और यहाँ पर सामने क्या लिख सकते हैं? प्लस। इस तरह से 2 पद होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी स्पष्ट है, प्लस 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 कितने बार आ जाएंगे? 3 बार, तो इसलिए 3 पद यहाँ पर कहलाएंगे। आगे स्क्रीन पर हमारा एक टॉपिक है, बहुपद की घात पहचानना है ना। घात का मतलब आपको पता है, जैसे मैं लिखता हूँ x की घात 5, तो ये 5 क्या कहलाता है? घात कहलाता है। तो इसमें ये नियम है कि अधिकतम घात ही क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी, अधिकतम। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की 2 घात है, यहाँ पर 1 घात है, तो कौन से बड़ा है? 2। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी? 2। यहाँ पर x की घात 1 है ना, x की घात 5, x की घात 2, तो अधिकतम घात कौन है? 5। इसका उत्तर होगा 5 घात। इसमें देखेंगे y की घात 2, y की घात 9, y की घात 1, तो सबसे बड़ी नंबर क्या है? 9 है, तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 9। तो आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, है ना। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट टॉपिक पर देखने वाले हैं। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है प्रश्नावली, यानी एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। बहुपद है या नहीं, और उत्तर का कारण भी आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सवाल है 4x² - 3x + 5। आपको दिख रहा है x की घात 2 है, x की घात 1 है, यानी क्या है? बहुपद है। तो बहुपद है लिखेंगे, कारण भी बताना है क्यों है, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है, ये आपको बताना है। इसी प्रकार यहाँ पर इसको हम या करके क्या लिख सकते हैं? z का z, और इसका हम +3 का 3 लिखेंगे। ये z क्या ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर z का पावर -1। तो यहाँ पर घात क्या है? पूर्ण नहीं है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे बहुपद। उत्तर इस तरह से लिखे, बहुपद नहीं है, है ना। कारण बताएंगे, क्योंकि चर की घात पूर्ण नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अगला इसी क्रम में देखेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रश्न देखेंगे। y की घात वर्गमूल में आ गए, यानी कि अब सीधी सी बात है कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, तो अर्थात ये बहुपद नहीं है। तो मैं सिर्फ कट करके लिख देता हूँ, आप बाकी आप लिख लेंगे, बहुपद नहीं है लिखेंगे, है ना। कारण बताएंगे, क्योंकि चर की घात पूर्ण नहीं है। जैसे इसमें देखेंगे x की घात 2, तो ये पूर्ण है, यहाँ पर x तो नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं, केवल x की घात यानी कि चर की घात को ही आपको देखना है। तो ये क्या है? बहुपद है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। यहाँ पर आप देखेंगे x की घात 10 पूर्ण है, y की घात 3 ये भी पूर्ण है, t की घात 50 ये भी क्या है? पूर्ण है, क्योंकि x, t, y और x क्या है? चर राशि है, और सबकी घात क्या है? पूर्ण है। तो ये आप बताएंगे बहुपद है, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या है। अगला टॉपिक है प्रश्न नंबर 2, x² का गुणांक ज्ञात करना है। तो देखेंगे x² यहाँ पर भी है, x² यहाँ पर भी, इसका गुणांक कितना है? 2, इसका गुणांक कितना है? 2, यानी इसको थोड़ा सरल करना पड़ेगा। इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 5x² + 3x + 2। अब आप देखिएगा x² का गुणा किससे किया गया? 5 से, तो आंसर क्या लिखेंगे इसका? 5। ध्यान देंगे, x² का गुणा जिससे किया जाएगा वही उसका उत्तर होगा। अब दूसरे में देखो, x² का गुणा किससे किया गया है? 3 से, तो यही इसका गुणांक कहलाएगा, यानी गुणा के रूप में है, तो इसका उत्तर क्या होगा? 3। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तीसरे प्रश्न में x², प्रश्न एक बार शायद देख लेता हूँ, गलत है, ये त्रिघात दिया गया, इसमें 2 घात दिया, तो x² का गुणा किसके साथ है? 5 के साथ, तो यहाँ पर उत्तर कितना आ जाएगा? 5। यहाँ पर आप देखेंगे x² को हटा दें, इसका गुणा है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहता ही है, तो 1/2 आपका क्या होगा? गुणा के रूप में होगा इसका, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/2। अगला देखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणा किससे किया गया? देख पा रहे हैं 1/4 से, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। बहुत ही आसान सवाल है, आप आसानी से इसे बना सकते। अगला तीसरा प्रश्न है, देखेंगे x का गुणांक और अचर पद पहचानना है। पिछले प्रश्न जैसा ही है, लेकिन अब x का गुणांक आपको पहचानना है। x का गुना किसके साथ हुआ है? दिखाई दे रहा है 1/5 के साथ, तो आंसर क्या लिखेंगे? 1/5। लेकिन आपको पूछा गया अचर पद भी पहचानना है, तो अचर पद क्या है? यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद 5।
इसी प्रकार इसमें देखेंगे x का गुणांक यानी x का गुणा किसके साथ हुआ है, वर्गमूल 2 के साथ। और अचर पद क्या है यहाँ पर 7, तो ये 7 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं यानी 1 रहेगा, यानी भगवान तो रहेगा ही, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर 1 होगा, और अचर पद क्या होगा 2 होगा। इस तरह से इस प्रश्न को आसानी से आप बना सकते हैं। अगला टॉपिक है चौथा प्रश्न में प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। जैसे घात 4 लेकिन वो द्विपद होने चाहिए। कितने पद वाला बनाएंगे हम, 2 पद। तो जैसे मान लो जब मैं लिखता हूँ 2x प्लस, है ना, या स्क्वायर कर दूं और ये x है, तो 2 पद हो गया। लेकिन इसकी घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 4। तो ये घात 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 है, तो किसी एक को 4 बना दो। तो इस तरह से क्या कहलाएगा, 2 पद वाले, है ना, घात 4 कहलाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके कई हजारों उदाहरण हो सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कितने पद, 3 पद, लेकिन घात अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 6। तो जैसे मैं लिखता हूँ x की घात 6, तो 6 घात तो आ गया, लेकिन कितने पद होने चाहिए, 3 पद। तो लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 5, तो 3 पद आ गए आपके पास, 1 2 3, और घात अधिकतम 6। यहाँ पर घात 5 का एक पद, एक ही पद लेना है, लेकिन घात कितना होना चाहिए, 5। जैसे मैं लिखता हूँ y की घात 5, एक ही पद है और घात कितना है इसका, 5। इस तरह से इसे हम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 5वां प्रश्न है, घात बताना है। घात के बारे में बताया था, जो अधिकतम घात होता है वह उसकी घात कहलाती है, उस बहुपद की। इस प्रश्न में देख रहे हैं घात कितना अधिकतम, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 आएगा। इसका उत्तर आपका होगा 3। यहाँ पर आप देखेंगे घात 9 7 2 दिखाई दे रहा है। x का y यानी कि चर राशि की घात 9 7 2, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, इसकी घात होगी 9। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रश्न में थोड़ा अलग है, क्योंकि ये एक ही पद है, लेकिन ध्यान दें y की घात 3 है और z की घात 1 है, तो इस स्थिति में जुड़ेगा। तो 3 और 1 कितना होगा, 4। ध्यान रखेंगे इसकी घात कितनी होगी, 4। यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर y लिखा है, यानी एक पद में, तो है ना, यहाँ पर घात कितना 1 है, तो कुल मिला के 2 और कितना होगा, 3 होगा। यहाँ पर घात कितना 1, तो ये 3 और 1 में बड़ी संख्या कौन है, 3, तो यहाँ पर इसकी घात होगी 3। यहाँ पर आप देखेंगे t बस है, यहाँ पर चर राशि, इसकी घात कितना है 1, इसका उत्तर भी होगा 1। यहाँ पर देखो 7 है, लेकिन कोई चर राशि नहीं है, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं कोई घात नहीं। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से प्रश्नावली 4.1 आज कंप्लीट होता है। छठवां प्रश्न इसमें छोड़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। यदि आपको इस तरह की वीडियो, है ना, यदि पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।